सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। मैथमेटिक्स में हम प्रॉफिट एंड लॉस पिछला क्लास लिया था, उसमें केवल फॉर्मूला को रखा था आपकी सेवा में। लाभ और हानि पर आधारित जितने सारे फार्मूलाज हैं, सारे फार्मूला को, सारे सूत्र को आपके समक्ष प्रस्तुत किया था। और मैं प्रयास कर रहा हूं कि वे सारे सूत्र कहां कहां यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, किस क्वेश्चन में किस फार्मूला का यूज किया जाए। आज का क्लास उसी पर आधारित होगा। तो पहले लाभ की चर्चा करेंगे और लाभ से संबंधित जितने सारे फार्मूलाज दिए गए हैं, आपकी सेवा में बताए गए हैं, उसका उपयोग करना भी आप समझें, उपयोग करना भी जानें। तो देर न करते हुए टॉपिक लिखते हैं, फिर क्वेश्चन डालते हैं, एक एक फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए, पहले लाभ का फिर हानि का। उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि फार्मूला का कितना इंपॉर्टेंस है प्रॉफिट एंड लॉस के अंतर्गत। तो चलिए देर न करते हुए टॉपिक लिखते हैं, लाभ और हानि। प्रॉफिट एंड लॉस। पहले हम लाभ की चर्चा करें और लाभ में जो फॉर्मूला आपके समक्ष रखा था उसका उपयोग भी जाने। पहला क्वेश्चन डालते हैं और केवल ये लाभ प्रोसेस का ही होगा, हानि बाद में देखेंगे। और यहां पर केवल फार्मूला के इस्तेमाल से, फार्मूला का उपयोग करके ही सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 500 रुपया में खरीदकर 500 रुपया में खरीदकर 550 रुपया में बेची गई। अब यहां पर दो चीज है, 500 रुपया में खरीदा है, 550 में बेचा। पहला क्वेश्चन इसी पर नंबर 1, कितना लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ। दूसरा क्वेश्चन, कितना परसेंट लाभ हुआ, कितना प्रतिशत लाभ हुआ। अभी दो क्वेश्चन आपने देखा। अब यहां पर मैं बताऊं कितना लाभ हुआ और यहां कितना परसेंट लाभ हुआ, ये दोनों दो चीजें हैं। परसेंट का मतलब कि 100 पर कितना लाभ हुआ, यहां है कि कितना लाभ हुआ मतलब कुल पर कितना लाभ हुआ, ये चीज देखना है। मैंने क्रयमूल्य पर जो कितना बेनिफिट हुआ वो दिखा रहा है। यहां है कि प्रतिशत लाभ, 100 रुपया में कितना रुपया लाभ। ये दोनों दो बातें हैं। पहला क्वेश्चन का जवाब आपको देते हैं एकदम फार्मूला से। अब यहां है कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य जब घटा लोगे तो वही लाभ होता है। ये विक्रय मूल्य है 550 घटाओ 500,
50 रुपया लाभ हो गया, ये 50 रुपया लाभ हुआ है। अब दूसरा, इसी का दूसरा है कि कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो प्रतिशत लाभ के लिए फार्मूला आपको दे दिए हैं पहले क्लास में, उसमें लिखा है हमने प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। अब यहां पर लाभ आप देख रहे हो, लाभ हुआ है 50 रुपया, 50 गुना 100 और क्रय मूल्य यहां पर दिया हुआ है 500 रुपया, तो आप 500 रुपया यहां पर लिख सकते हो। और एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से फिर एक जीरो, 5 से 5 एक बार 10% लाभ। अब यहां पर 10% का लाभ मिल जाता है। तो ये 2 क्वेश्चन का आंसर आपने देखा कि लाभ कितना हुआ, तो 50 रुपया। ये 50 रुपया लाभ यानी क्रय मूल्य पर 50 रुपया का बेनिफिट हुआ है। इतना में खरीदा है, 50 ज्यादा में बेचा है। और परसेंट लाभ का मतलब कि 100 रुपया में कितना रुपया लाभ हुआ वो दिखाया यहां। तो ये प्रतिशत लाभ होता है। मैं दूसरा क्वेश्चन इस पर लेता हूं, फिर फार्मूला पर ही आज जो भी बात करेंगे आपसे, पूरा लाभ का जितना प्रोसेस है वो क्वेश्चन डालेंगे और फार्मूला के अकॉर्डिंग ही हम काम करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास जो मेरा होगा उसमें 2-3 तरीका, कुछ ट्रिकी होगा, उसके बाद में यूनिटरी मेथड होगा, फार्मूला होगा, सारा प्रोसेस जो आपको समझ में आए करना। लेकिन अभी जो मैं क्लास ले रहा हूं इसमें यह स्पष्ट करने का कोशिश किया कि आपके पास जो फार्मूला है, आपको जो पिछले क्लास में जो हमने फार्मूला का जिक्र किया, उस फार्मूला का इस्तेमाल कहां कहां और कैसे करो। तो चलिए इसको फिर अगला क्वेश्चन डालते हैं। इसी पे क्वेश्चन यही है, इसी को बदलकर हम डालेंगे और इसी पर सारा समझाएंगे। अब यहां पर आपको यह देखना है कि क्रय मूल्य 500 रुपया, लाभ 10%। अब यहां 2 चीज आपको निकालना। पहला होगा लाभ निकालिए, कितना लाभ हुआ। दूसरा होगा विक्रय मूल्य, लाभ कितना हुआ ये आपको निकालना, विक्रय मूल्य कितना हुआ ये निकालना। 2 क्वेश्चन इसी पर रखा। अब यहां पर दिया हुआ है कि 500 रुपया क्रय मूल्य है, लाभ 10%। लाभ निकालना है तो पहला हम निकाल देते हैं, एकदम बिल्कुल फार्मूला से ही आपको चलना है। फार्मूला से चलना, तो फार्मूला कहता है कि लाभ बराबर प्रतिशत लाभ गुना क्रय मूल्य बटा 100। ये फार्मूला है आपका जो पिछले क्लास में हमने दिया, और ये फार्मूला इसी पर डाल। प्रतिशत लाभ कितना, 10%, 10 गुना क्रय मूल्य है 500 रुपया, 500 और बटा 100 कट हो गया, 50 रुपया यहां पर आया। लाभ कितना हुआ, 50 रुपया। पहला तो क्वेश्चन आपको मिल गया, 50 रुपया लाभ। दूसरा क्वेश्चन विक्रय मूल्य निकालना है। तो यहां पर देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी में
विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य निकालना इसलिए लिखा विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य जोड़ लाभ, क्रय मूल्य जोड़ लाभ। अब क्रय मूल्य आपका कितना है? क्रय मूल्य दिया हुआ 500, जोड़ लाभ आप निकाल चुके हो, अभी निकाले हो 50 रुपया बराबर 550। ये आंसर हो गया आपका। अब मैं एक और बात बताऊं, अगर मान लो कि इसी में अगर ये नहीं है, ऐसे निकाल कर आप कर सकते हो, ये दोनों फार्मूला का यूज कर सकते हो। इसको मैं हटा देता हूं, यहां से हटा देता हूं और फिर इस क्वेश्चन को, इस आंसर को भी हटा, चलिए हटा। अब यहां पर मैं आपको दिखाऊं कि विक्रय मूल्य निकालना है केवल, और विक्रय मूल्य निकालना है तो एक फार्मूला और आपको दिया गया था। एक फार्मूला दिया गया था कि विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुना 1 + 8 बटा 100। आर क्या है यहां? जहां लाभ बराबर 8%। ये आर का मतलब कि भाई लाभ का रेट जो है सो 8%। अब यहां क्रय मूल्य आपके पास, क्रय मूल्य कितना है? 500 रुपया। 500 गुना 1 + आर मतलब 10% है, यहां 10/100। 1 0 से 1 0 कट गया, 1/10 500 गुना 10 10 जोड़ 1 बराबर 500 गुना 11/10, 1 0 से 1 0 यानी 550। 550 यूनिटरी मेथड से भी इसको बनाया जा सकता है, लेकिन अभी तो मैं नहीं बताऊंगा। जब जनरल इसके बाद का क्लास होगा उसमें 2-3 विधि रखेंगे। यूनिटरी मेथड है, फार्मूला है, ट्रिकी है, बहुत सारी चीजों का जिक्र करेंगे आपके साथ। लेकिन यहां मैं पहले क्लास में टोटल का टोटल फार्मूला दिया, उस फार्मूला का उपयोग कहां कहां करोगे और कैसे करोगे, ये बात बता रहे हैं। अब यहां पर अब चलिए इसको हम हटा देते हैं। अब विक्रय मूल्य निकल चुका है 550 रुपया। इस क्वेश्चन को फिर हटाए, फिर इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन लिखा। अगर किसी वस्तु को ₹550 में बेचने पर, 550 रुपया में बेचने पर 10% लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य बताएं। अब देखो यहां पर विक्रय मूल्य दिया हुआ है और लाभ दिया हुआ है। आपको क्या करना है? क्रय मूल्य बताना है। देखो मैं एक फार्मूला आपको दिया था, उस फार्मूला का इस्तेमाल कर लेना। लिखा था उसमें
क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य बटा 1 प्लस आर बटा 100। ये फार्मूला आपको दिया था, लेकिन ये फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। जिनका जनरल रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स से थोड़ा सा है वो तो ठीक ठाक निकल जाते हैं, लेकिन कुछ हमारे स्टूडेंट अधूरा है, वो कंप्लीट नहीं कर पाते। इसलिए इस फार्मूला, कारण कि इसका ऊपर एक नंबर एक अंक होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर उस कंडीशन में चेंज करने में उनको परेशानी होगी। उनके लिए मैं कहूँ कि या इसको ऐसा कर लो, या यही चीज की पुनरावृत्ति कर लें, या क्रय मूल्य बराबर, दोनों एक ही चीज है। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य भाग, भाग का चिन्ह यहां दे देना, 1 प्लस आर बटा 100। इसी का इस्तेमाल करना, ये आपके लिए सुगम, क्योंकि ये भाग गुना में जब बदलेंगे तो ये पलट जाए। ये चीज यहां पर ध्यान देना। कुछ लोग यहां कंफ्यूज कर जाते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं यह कहना चाहूंगा कि इस फार्मूला का इस्तेमाल, दोनों एक ही है, बिल्कुल सेम चीज है, आप उसका इस्तेमाल करो। तो उसका इस्तेमाल करोगे तो यहां पर मैं दिखाऊं इसका इस्तेमाल करके। अब यहां आप देख रहे हो कि विक्रय मूल्य दिया हुआ, विक्रय मूल्य क्या, यह है 550, 550 भाग 1 प्लस 10/100, 10% है, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब यहां हो गया 550 भाग 10 और 10 जोड़ 1, यहां 550 गुना। अब भाग को हम गुना में चेंज करें तो ये 10 ऊपर चला जाएगा, 10/11, 10 और 1 11, 11 बचे 50 बार में 50 का है 500, 500। आप इसका भी इस्तेमाल करके वही लाओगे, वही चीज है यहां पर। आपको अगर यहां पर मैं यहां पर इस्तेमाल करोगे तो ऊपर 550 बटा 1 जोड़ 10/100 ऐसा लिखना। फिर ये होगा 550 बटा 10, 10 जोड़े, और ये जब चेंज करोगे तो 550 गुना 10/11, 11 पचे 55, और 50 में 10 से गुना करोगे तो 500। कोई भी इस्तेमाल कर लो, लेकिन ज्यादा सुगम भाग को गुना में चेंज करने के बाद जब चेंज करते हो तो दाहिने साइड का वो पलट जाता है। इतना बात दिमाग में रखिए, इसका करिए या इसका करिए, दोनों सेम चीज है। अब जो भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब आगे मैं बताऊं, कुछ छोटी छोटी बातें होती है उसका जिक्र करना, कारण कि हम पहले बोल चुके हैं कि जो भी मैथ पढ़ाएंगे, इंग्लिश पढ़ाएंगे, हिंदी पढ़ाएंगे या जीके पढ़ाएंगे, कुछ बेसिक चीज जो आपको मजबूत रखता है, मजबूती के साथ आप मार्केट में खड़े रहते हो, वो चीज जानना आपके लिए जरूरी है। कुछ छोटी छोटी चीजें लोग नहीं जानते, और मजबूत चीजें उनके पास जब आता है तो वो जल्दी भूल जाते हैं, इसलिए वहां उनको दिक्कत होती है। तो चलिए अब इसको मैं हटाता हूं, इसी पर एक और क्वेश्चन डालता हूं। कभी एकदम छोटा छोटा ये बच्चा बनाता है इस क्वेश्चन। मान लो कि अगला सवाल लेते हैं, 500 रुपया में खरीदी गई वस्तु, खरीदी गई
वस्तु 50 रुपया लाभ पर बेची गई, लाभ पर बेची गई। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर नोट ऑफ इंट्रोगेशन, कितना विक्रय मूल्य। अब इसमें क्या करना है कि भाई विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य जोड़ लाभ, क्रय मूल्य जोड़ लाभ। अब यहां क्रय मूल्य 500 है और 500 जोड़ 50 बराबर 550, ये चीज है। अब यहां बिल्कुल आसान, अब यहां पर अगर कहे अगला सवाल अगर ले लें, माने क्यों ऐसा बता रहे, ये चीज आप भी जानते, लेकिन मेरा यहां कहना है कि हमने जितना फार्मूला लिखा सारे फार्मूला का यूज किसका कहां करोगे ये स्पष्ट करा रहे हैं। अब चलिए अगला एक और ले लें, एकदम कॉमन है। किसी वस्तु को 550 रुपया में बेचने पर 50 रुपया लाभ होता है, 50 रुपया लाभ होता है। क्रय मूल्य बता, एकदम कॉमन छोटा छोटा सवाल है जो एकदम बचपना, जो एकदम छोटे छोटे बच्चे इन चीजों को करते हैं। आपको क्यों, आपके साथ हम जुड़े हुए, क्यों ऐसा लिख रहे हैं? कारण कि इन चीजों को कभी कभी छोटी छोटी चीजें आपको आपके लिए घातक साबित हो जाती है। क्रय मूल्य, अब यहां देखो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य घटाओ लाभ। अब यहां विक्रय मूल्य 550 और लाभ 50 रुपया, तो 500 रुपया क्रय मूल्य, इसका आंसर होगा। एकदम छोटी छोटी चीज। अब जितना सारा लाभ के लिए जो फार्मूला हमने दिया था वो फार्मूला समाप्त हुआ। अब हानि के लिए जितना फार्मूला हमने दिया उसका भी एक क्लास, नेक्स्ट क्लास लेंगे, लेकिन क्लास छोटा रहे या बड़ा रहे उससे मतलब नहीं। क्लास कितनी देर चला यह इंपॉर्टेंस नहीं है, क्लास कैसा चला यह इंपॉर्टेंस है। तो क्लास अगर कम देर चले और ज्यादा समझ में आए तो ये आपके लिए बेहतर है। तो चलिए, ये अगर केवल लाभ पर था, लाभ फार्मूला का हम इस्तेमाल कर रहे थे और लगभग लाभ फार्मूला को हम यहां समाप्त किए। और नेक्स्ट क्लास लेंगे हानि वाला जो भी फार्मूला सब होगा उसको ले लेंगे। और फिर उसके बाद जो क्लास मेरा होगा वो मिसलेनियस क्लास होगा, उसमें हम 2-3 विधियों के द्वारा कुछ ट्रिक बताएंगे और अलग अलग प्रोसेस, अलग अलग मेथड के रूप में बताएंगे। लेकिन अभी एक हानि जो लेंगे केवल फार्मूला पर। तो चलिए, अगर ये समझ में आया, आपके लिए लाभप्रद है, ये क्लास उपयोगी है, ये आपको ऊंचाई तक ले जाता है, आपके लिए ज्ञानवर्धक है, इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और चैनल पर अगर आज आप जुड़ रहे हो तो सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेस को एक बार दिल से सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।